हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल डिकोडर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी SSC का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूं। फ्रेंड्स, यह पेपर 2015 की वैकेंसी का है। यह एग्ज़ाम 27/12/2015 को हुआ था। फ्रेंड्स, इससे आप लोगों को यूपी SSC के एग्ज़ाम पैटर्न और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, ये सब पता चलेगा। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको लाभ होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, किंचित, तदुक्त, नीरस। अन्वय अनु प्लस अय, उ प्लस आ बराबर वा, यह स्वर संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है? सा, सा, गा, सा, हा, ये चार उसमें व्यंजन होते हैं, गा उसमें व्यंजन नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बना होता है गा प्लस यहाँ से, गा प्लस ना से, जा प्लस यहाँ से, का प्लस गा से, जा प्लस यहाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, छत्र, ज्ञ, स्या। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं फ्रेंड्स। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्धान, धन, उपयुक्त में सभी। फ्रेंड्स, इस शुद्ध तीनों हैं। अहिल्या ये सब इसकी शुद्ध वर्तनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन तुर्की शब्द नहीं है? बावर्ची बेगम, दरोगा, डेरा। बावर्ची बेगम, दरोगा, डेरा ये तुर्की शब्द हैं और बावर्ची बेगम, दरोगा ये तुर्की शब्द हैं। डेरा तुर्की शब्द नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, कमल का पर्यायवाची है अंबर, दिनकर, नीरस, पुष्प। कमल का पर्यायवाची नीरज है। ऋजु का विलोम है सरल, सीधा, तिर्यक, वक्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वक्र। इनमें से कौन तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसका राइट आंसर होगा आजन्म, आशातीत, शीतोषण, अष्टयामी। इसका राइट आंसर आशातीत, आशा का तीत। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोच चाहता हो के लिए एक शब्द। इसका राइट आंसर है मुमुक्ष। वा व्यंजन है, वा एक अंतस्थ व्यंजन है। याराला वा 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सुवर्ण शब्द है, यह एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और आगे समय में परिवर्तन हो जाता है। और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवान पर लगाम न होना मुहावरा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी बाग्मिता दिखाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वत्र अपनी बाग्मिता दिखाना। जिनकी जवान में लगाम नहीं होता है वो अपनी बात कहते रहते हैं, अपनी बाग्मिता दिखाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अरण्य चंदिका, जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, नियोजन, पदार्थ, थक, बनाओ, श्रृंगार। अरण्य माने और जंगल हो तो चंदिका माने सुंदरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके के लिए सही शब्द है अप्रमाणिक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अप्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशायी, पालकी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पतित। पतित माने गिरना। सटपट का पर्यायवाची है इस तितली, भ्रमर, केकड़ा। सटपट इसका पर्यायवाची है मकड़ी। कौन सा शब्द गणेश की पर्यायवाची नहीं है? विनायक गणेश की पर्यायवाची, एकदंत गणेश की पर्यायवाची है, लंबोदर गणेश की पर्यायवाची, धनद गणेश की पर्यायवाची नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तद्भव शब्द है सकट, घात, कांच, गोपाल। तद्भव शब्द घात है। ये सब तत्सम शब्द हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य हैं उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। इसका राइट होगा उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ना कि गंवा डाला। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। सही वर्तनी है षष्ठम। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी षष्ठ। अध का विलोम है। अध माने आधा, पूर्ण माने पूरा। इसका राइट आंसर है पूर्ण। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? वीणा पाणी, अर्थात बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका मतलब ये रहता है कि इसमें कोई तीसरा पद आता है, तीसरा अर्थ निकल के आता है। वीणा पाणी, वीणा को बजाने वाली सरस्वती, इसमें तीसरा पद आ रहा है। इसका राइट आंसर है वीणा पाणी। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मार्तंड, पतंग, मरीचि, केसरी। इसमें मार्तंड, पतंग और मरीचि तीनों सूर्य के पर्यायवाची, केसरी नहीं है। पवन का संधि विच्छेद होगा, पु प्लस अन, यह एक अयाद संधि है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? नील गाय, नीली है जो गाय। ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें उपमेय का उपमान होता है। एक से तुलना की जाती है। नीली है गाय, इसमें तो कर्मधारय है। प्रिय सखा, इसमें कर्मधारय है। विद्यासागर, कृदंत, इसका राइट आंसर होगा विद्यासागर। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं? चक्षु, अच्छी, दृग, अतुल। इसमें अतुल आँख का पर्यायवाची नहीं है। ये चक्षु, अच्छी और दृग तीनों आँख का पर्यायवाची होते हैं। सुनिश्चित, सुशिक्षित में उपसर्ग है। सु में बात हो रही है, सु होगा सु। इसका राइट आंसर है सु। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक, सुधांशु, इंदु, सरोज। इसमें मयंक, सुधांशु, इंद्र, सरोज ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सरोज कमल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 31। फूल का तत्सम है। फूल का तत्सम पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 32। कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव शब्द है काम। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची पंकज, अम्बुज, बादिर, पदम। पंकज, अम्बुज और पदम ये तीनों कमल का पर्यायवाची। बारिद बादल का पर्यायवाची है। धड़ाक में प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। धड़ाक में प्रत्यय शब्द है आँख। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की संभावना। इसका राइट आंसर सी।
आमी का तत्सम रूप है, आमी का तत्सम रूप अमृत होता है। इसका राइट आंसर बी। रूस में एक बार हुई थी क्रांति, इसमें सही वर्तनी है क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। दूध जमाने पर दही के रूप में परिणत होता है, परिणत माने जमता है, इसकी सही वर्तनी है परिणत, ऑप्शन नंबर बी। बेमेल को छांटिए, सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता, गोदान। सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की कृतियाँ हैं और चंद्रकांता मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। इसका राइट आंसर है सी। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोय में कौन सा रस है। फ्रेंड्स, इसमें दुख का भाव हो रहा है। सुदामा जी की दशा देखकर करुणानिधि रोए, इसमें करुण रस है। जहाँ पर दुख या शोक होता है वहाँ पर करुण रस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अभी हिंदी का सेशन ख़त्म हो गया। हिंदी के 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन आए थे और 35 इंग्लिश के होंगे। अब इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है। चूज द वर्ड विच इज़ द एक्सपेक्ट अपोजिट। इनॉर्मस, इनॉर्मस माने होता है बड़ा, थिकी, और थिनी माने होता है पतला, इसका अपोजिट होगा थिनी। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम और इसका अपोजिट होगा नेचुरल। बिजी माने व्यस्त, इसका अपोजिट होगा रिलैक्स। कॉमन, कॉमन माने सामान्य, रेयर माने कभी कभी बहुत मुश्किल, इसका अपोजिट होगा रेयर। लव माने प्यार और इसका अपोजिट होगा हेटेड। फ्रेंड, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं अपोजिट छाटने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग के भी 5 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें इंग्लिश का लेवल तो नॉर्मल ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसकी सही स्पेलिंग होगी एफिशिएंट, एफिशिएंट इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फॉर्जिन की स्पेलिंग है फॉर्जिन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एकोमोडेशन गलत, एकोमोडेशन गलत, इसका राइट आंसर है सी एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल गलत, बैनर गलत, पैटर्न गलत, इसकी राइट मीनिंग है मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट एंटरप्रेन्योर, ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता इनविजुअल, और जिसे देखा जाता है विजुअल। अ पेपर रिटन बाय हैंड, ये फ्रेजेस है, कन्वर्ट सब्स्टिट्यूशन है, इसका राइट आंसर है मैन्यूस्क्रिप्ट। हैंड क्राफ्ट हो नहीं सकता है, हैंड क्राफ्ट का मतलब है हैंडीक्राफ्ट, हैंड वर्क ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब जो अपने हाथ से लिखी जाती है वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। क्वेश्चन अब फ्रेंड्स, ये इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 53 से 57 तक। 53, आई फेल्ट समवॉट मोर रियलाइज्ड, इसका राइट आंसर एंड टेंशन फ्री एंड कंपेयर्ड टू अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ नो मनी नाउ, इसका राइट आंसर है एज ही हैज़ गिवन अप ऑल दिस वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टेम्प्ट्स एनिमल्स बिकॉज ही हेट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस हु हैड neglected to file his income tax return had to pay and fine, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। The weather outside was extremely pleasant and hence we decided to,
इसका राइट ऑप्शन है सी, एंजॉय द मॉर्निंग राइड इन द ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग की फिर से क्वेश्चन आ गए फ्रेंड्स 58 से 63। इंग्लिश का लेवल बहुत ही बेसिक आया था फ्रेंड्स, इसमें इंग्लिश केवल लैंग्वेज में आती है। सॉल्व एज पर डायरेक्शन गिवन अबव बेनिफिट्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉल्व एज डायरेक्शन गिवन अबव। बैंक्वेट, बकेट, इसकी बकेट की स्पेलिंग ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। 60 का ऑप्शन नंबर होमरस, होमरस की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए ठीक है और ये तीनों गलत हैं। 61 का राइट आंसर है बी, सिंसियरली, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। 62 का गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, GUARANTE। 63 का इफ़ सम लिव्स इन द स्टेट, ये फ्रेजेस है स्टेट ऑफ आर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है मॉडर्न, इसका राइट आंसर है मॉडर्न ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक का है, इसमें जोड़ना है स्किलफुल, इसका राइट आंसर है स्किलफुल। मैरी प्लस एज, इसकी स्पेलिंग राइट स्पेलिंग है मैरिज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 63 गिवन द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम आई लव, इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाना है तो आई शैल बी लविंग, इसका राइट आंसर है डी। इसका क्वेश्चन नंबर का राइट 66 का राइट आंसर है सी, गिवन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम आई। क्वेश्चन नंबर 67 गिवन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम ऑफ आई स्पीक इन सेकंड पर्सन, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, इसका राइट आंसर होगा यू हैड बीन स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर डी। प्राप्त करना, रिसीव को अंग्रेजी स्पेलिंग क्या रही, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रिसीव। और क्वेश्चन नंबर 69 कार्मिक का अंग्रेजी रूपांतरण है पर्सनल, स्पेलिंग गलत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल। पर्सनल को कार्मिक बोलते हैं। एक्सोनरेट का हिंदी अर्थ है आरोप मुक्त, एक्सोनरेट माने आरोप मुक्त। ये अरेंज सेंटेंस अरेंज करने हैं PQRS फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी, आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इसको वे अरेंज करना है हैव यू सीन माई बैग, इसका राइट आंसर है बी। 73 क्वेश्चन का अरेंज करना है नीतू वाज गिवन ए मेडिसिन, इसका राइट आंसर डी है। 74 की अरेंज करना है जसवंत किल्ड आई वर्ल्ड वार, इसका राइट आंसर है ए। 75 को भी करेक्ट अरेंज करना है द होटल वाज नॉट कंफर्टेबल, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये लैंग्वेजेस का क्वेश्चन समाप्त हो गया, हिंदी और इंग्लिश। अब जीके पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। और भारत में क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और ब्लू क्रांति मत्स्य उत्पादन से और व्हाइट क्रांति मिल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 78 उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। इनमें से कौन वित्तीय संस्था नहीं है?
ICICI ये बैंक है, ये वित्तीय संस्था है। IDBI ये बैंक है, वित्तीय संस्था है। IFCI यही वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल। BCCI यह वित्तीय संस्था नहीं है, ये भारत क्रिकेट बोर्ड है। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 80, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के, वित्तीय सचिव के, वित्तीय मंत्री के, प्रधानमंत्री के। एक रुपए के नोट पर वित्तीय सचिव के होते हैं, उसके ऊपर के जितने भी नोट रहते हैं उस पर RBI के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ऊँट को। हमारे प्लेनेट के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। ये करंट अफेयर है। 2015 में भारतीय नौसेना में बंगाल की खाड़ी भारतीय अमेरिका के अतिरिक्त किस अन्य देश के साथ साझा अभ्यास मालाबार शुरू हुआ था? मालाबार जापान के बीच हुआ। इसका राइट आंसर है डी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में। इसका राइट आंसर है डी। संसद में गुजरात की कितनी सीटें हैं? संसद की लोकसभा की 26 सीटें हैं। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज की उपयोगी है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का मेन स्रोत आंवला होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई? आज़ाद हिंद फौज अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू? नहीं, इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, बम्बई में। और A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे ब्रह्मकेश चंद्र बनर्जी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसका राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है 37 सेंटीग्रेड या 310 केल्विन या 90.8.6 फ़ारेनहाइट। ये तीनों होते हैं। इसका राइट आंसर है सी। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व। इसका राइट आंसर है डी। भारत में आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर है सी। त्रिपिटक निम्नलिखित किससे संबंधित है? त्रिपिटक बौद्धों का ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से किसने 2015 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तकाकी काजुता को नहीं मिला। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, नहीं 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। इसका राइट आंसर है 15 जनवरी। 15 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। उसी दिन से मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति,
और हनुमंत राय, JB राय, अशोक 2 और JB राय 4 और ये बलवंत राय तीसरी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में प्रस्तावना और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? संशोधन 42। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। कालीबंगन, रोपड़ और लोथल ये सब सिंधु सभ्यता से संबंध रखते हैं। लोथल तो सिंधु सभ्यता का बंधक रहा है। और इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र पटना। इसका राइट आंसर है सी। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है? आयरन, लेड, मीथोग्लोबिन, नाइट्रेट। नाइट्रेट की कमी से रक्त में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिससे कि छोटे बच्चे को नीला पड़ जाता है और वो बीमार हो जाता है नाइट्रेट की कमी से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 324 भाग 15 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में शून्य काल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 घंटा। थैंक्स फ्रेंड, ये नॉन टेक्निकल पेपर का पार्ट 1 था फ्रेंड्स, और इसी प्रकार मैं इसके आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा पार्ट 2 में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।